सनम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी, क्योंकि रात देर गए एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया। बिल्कुल, रात देर गए जो दिल्ली कोर्ट है उन्होंने कश्मीर के राजबाग इलाके में जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर है उसको सीज करने के अहकाम जारी किए हैं। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर राजबाग जो है बिल्कुल वहीं पे है और राजबाग में इसको नईम अहमद खान जो हुर्रियत लीडर थे और 2017 से वो जेल में हैं, तो उनके खिलाफ जो केस था, ये एडिशनल सेशन जज नई दिल्ली शैलेंद्र मलिक ने यह फैसला कल जो सुनाया है। तो नईम अहमद खान जो एक केस के सिलसिले में 2017 से उनसे पूरा बंद है, तो उसी में NIA ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि ये जो हुर्रियत का दफ्तर है ये कश्मीर में अलहदगी पसंदगी या शोरिश वगैरह की लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उस तस्वीरें ये पुरानी हैं, ये करीबन 4 महीने पुरानी तस्वीरें, ये ठीक उस दिन की तस्वीरें जहां वो एक ग्रुप निकला था उस दिन, और उस दिन उन्होंने इसको दफ्तर वगैरह उतारने की कोशिश की थी। ये कुछ लड़के थे, कुछ लोग थे वहां पे, और ये दफ्तर श्रीनगर के राजबाग के इलाके में इसकी ये पुरानी तस्वीर जो है अभी तक हैं, ये सोशल मीडिया बिल्कुल। ये जो NIA की अदालत की तरफ से UAP अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत पाकिस्तान में मुकीम हाफिज सईद के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे की समाअत कर रहा था और इसी दौरान ये हुक्मनामा जारी किया गया। और NIA का जो दावा है कि मुल्जिम हुर्रियत रहनुमा नईम खान के खिलाफ भी काफी शवाहिद मौजूद हैं जो जुज़वी तौर पर जायदाद के मालिक हैं, जो इस तरह से जो कोर्ट ऑर्डर कहता है। और NIA अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक एजेंसी ने अदालत में दलाइल पेश किए, जायदाद, दहशतगर्दी या अलहदगी पसंदाना सरगर्मियों की जो मनसूबाबंदी और इनको अंजाम देने और दीगर जराइम के लिए इस दफ्तर को या इस जमीन को इस्तेमाल किया जाता रहा, ये इल्जामात जो हैं वो NIA के हैं। वहीं एजेंसी ने जायदाद को अब सर पे मोहर करने के लिए UAP की दफा 33 की शिक्ष 1 के तहत ये ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए हैं और मुकदमा जो है वो ताज़रात हिंद की दफा 120B, 121, 121A और UAP की दफा 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत दायर किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक तो ये इल्जाम के अलहदगी पसंदाना और दहशतगर्दाना सरगर्मियों की फंडिंग की गई। पाकिस्तान में मुकीम हाफिज सईद, इसके अलावा लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और दीगर जो कलदम तंजीमें हैं उनके अरकान के खिलाफ ये केस दर्ज था। और एडिशनल सेशन जज जो सर ने पहले कहा कि शैलेंद्र मलिक की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया, उनने फैसला सुनाया। ये बताया कि नईम खान हुर्रियत लीडर जिसे 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था, उस पर यह इल्जाम है कि उन्होंने फंडिंग के लिए अंदरून और बैरून मुल्क मुख्तलिफ चैलेंजेस बशमूल हवाला के जरिए जम्मू कश्मीर में इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी और फंड्स इकट्ठे किए, वसूल किए, जमा किए गए। और मुतअद्दिद फैसलों का हवाला देते हुए अदालत की तरफ से भी कहा गया कि सेक्शन 24 जो रिलेटेड टू टेररिज्म होती है, दहशतगर्दी से हासिल होने वाली आमदनी के मुतल्लिक है और ये वाज़ेह करती है कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई जायदाद हो, कोई मकान हो, कोई घर हो, वो कानूनी नहीं होता। तो उस केस का हवाला देते हुए अब इस इमारत को भी सर पे मोहर करने की कोशिश है। वहीं अदालत की तरफ से भी कहा गया कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वो दफ्तर था या वो जगह थी जहां मुख्तलिफ मुजाहिरों की हिकमत अमली तय करने, सिक्योरिटी फोर्सेज पर पथराव की सरगर्मियों को फंड देने, गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए बेरोजगार नौजवानों को भर्ती करने के साथ साथ दहशतगर्दाना सरगर्मियां, भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने और साबिका रियासत जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाने के लिए इजलास मुनक्किद किए जाते रहे। ये अदालत का इस ऑर्डर के दौरान ये बातें कही गई है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हमने देखा कि चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक साहब जो कि 5 अगस्त 2019 से ही अपनी नगीन रिहाइशगाह में नजरबंद है और इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी कई बार बयान आया, उन्होंने अपने हिसाब से तर्क दिए। उनने कहा कि हमने कोई नजरबंद नहीं रखा है, तमाम लोग रिहा कर दिए गए जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, अगर कोई रिलीजियस स्कॉलर्स थे, लीडर्स थे, लेकिन उस पर भी हमने देखा कि तरह तरह के बयान हुए। बहरहाल वो एक मामला अलग है, लेकिन आज खबर यह है सनम के आज ही NIA की जानिब से कार्रवाई की जा सकती है और आज ही दफ्तर सील होगा। बिल्कुल ऐसे ही आपसे बताया जा रहा है कि NIA आज श्रीनगर में जो हुर्रियत का दफ्तर है राजबाग में उसको सील कर सकती है और ये मीरवाइज लेड जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसका दफ्तर है। नईम अहमद खान, शबीर अहमद शाह, मरहूम अब्दुल गनी लोन, सईद अली शाह गिलानी, उसके साथ साथ ये जो मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, ये सब हुर्रियत के लीडर रहे हैं। और इन्हीं में से अब मीरवाइज चूँकि आजकल में हुर्रियत के चेयरमैन थे लास्ट टाइम पे, उसके बाद इसके कोई वो इलेक्शन वगैरह भी नहीं हुआ है हालात 5 अगस्त के बाद, तो इस वक्त इससे मीरवाइज लेड हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर कहा जाता है
और इसमें कहा जाता है जो प्रॉपर्टीज़ हैं जब वो खरीदी गई तो नईम अहमद खान और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ उनके नाम पे भी खरीदी गई हैं। और चूँकि नईम अहमद खान को दिल्ली में की अदालत ने एक NIA ने एक जो है कश्मीर के मामलात को लेके जो है अभी जेल में है, तो ये प्रॉपर्टी को उसी हवाले से सीज करने की कि ये नईम अहमद खान के नाम पे है, तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जा रहा है। इसलिए NIA की कोर्ट ने नई दिल्ली में ये फैसला दिया है। चलिए, ये अहम खबर थी। अब जरा आगे